अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये पैटर्न का बताता हूँ। ये पैटर्न का तरीका जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये सर वाला मेथड है। सर भी हमें इसी तरह समझाते हैं। तो अब इस मेथड का मैं आपको ये शुरू में सिंपल वाले पैटर्न्स में समझाता हूँ और फिर इसके बाद में ना लिमिटेशंस भी बताता हूँ। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन ये मेथड अगर आपका काम कर जाए ना तो आपका एक पैटर्न तकरीबन ईज़िली 10 से 12-15 सेकंड में हो जाता है। तो अच्छा, मैं इसका सर वाला मेथड आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने देखना है, ये हमारे पास पैटर्न आया, स्ट्रक्चर है इंक्रीजिंग। तो स्ट्रक्चर हमें पता है इंक्रीजिंग है। हमने क्या करना है, सिंपली एक यहाँ पे यूँ करके रेक्टेंगल बनाया वन वाली पहली वाली रो में। मैं इसको ज़रा ठीक करके बना देता हूँ। पहली वाली रो में बनाया और इसी तरह इस ये जो एंडिंग वाले एलिमेंट्स हैं ना, इनके ऊपर भी एक रेक्टेंगल बनाया इस तरह का। एक सिंपल इस रो पे बनाया, इस कॉलम पे बनाया और इधर एंड वाले एलिमेंट्स में। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो आउटर लूप है ना, वो आपको पता है कि वो प्रिंट करवाता है रोज़, और जो आउटर लूप प्रिंट करवाता है रोज़, आउटर लूप होता है आई वाला, इनर लूप प्रिंट करवाता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होंगे, ये जो भी प्रिंट हो रहा है ना, वन प्रिंट हो रहा है, टू प्रिंट हो रहा है, वन यहाँ पे वन प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे टू प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे क्या क्या प्रिंट होना है वो सारा काम जे का है। और ये कितनी यानी कि रोज़ कितनी है, रोज़ को हैंडल करना और इसके स्ट्रक्चर को हैंडल करना ना कि ये ट्राइंगल इंक्रीजिंग बन रहा है या फिर डिक्रीजिंग बन रहा है, ये काम आएगा। आए आपका सिंपल ये काम करेगा, आए आपको सिर्फ ये बना के दे देगा या फिर ये बना के दे देगा। आए का काम सिर्फ इतना है कि आपको या ये बना के देगा या फिर ये बना के देगा। इसके अंदर क्या चीज़ें आनी है ना, वो काम है जे का। अब वो चीज़ सारी जे हैंडल करेगा। इसी तरह यहाँ पे इस जो ये पैटर्न है, इसमें ये वन प्रिंट होना है, यहाँ पे वन और टू प्रिंट होना है, यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट होना है, यहाँ पे सिमिलरली। तो ये काम सारा जे हैंडल कर रहा है। अब हम देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। अब ये है आई इज इक्वल टू 0 या फिर 1, पहली रो है। सिंपली आई इज इक्वल टू 2 3 4 5, 5 रोज़ हैं। हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया कि 5 दफ़ा ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना यूँ, और ये सारे ये आउटर लूप है, इसका मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे ये इनर लूप के लिए फॉर जे इन रेंज। तो अच्छा, अब ये सारा काम, ये पहली रो है, पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी, चौथी और पांचवी रो है। अब हमने नोट ये करना है कि ये पहली रो में प्रिंट क्या हो रहा है, दूसरी में क्या हो रहा है, तीसरी चौथी पांचवी में क्या प्रिंट हो रहा है। ये सारा काम हमारा जे का होगा। हमें इतना तो आइडिया हो गया कि 5 रोज़ हैं, यानी आई ने कम से कम 5 दफ़ा चलना है। अब इसको किस तरह चलाना है, इसको 2-3 तरीक़ों से हम चला सकते हैं, लेकिन हम जो बेसिक पढ़ते हैं वो ये काम करते हैं। 1 से 6 तक चलाया तो इंक्रीजिंग ट्रायंगल बन जाएगा। 5 से 0 तक चलाया तो, और -1 भी साथ स्टेप लगाते हैं, 5 से 0 तक चलाया तो डिक्रीजिंग ट्रायंगल बन जाता है। लेकिन इसको ये वाली अप्रोचेस यूज़ करने के लिए इस चीज़ को माइंड में रखना ज़रूरी है कि जे पे भी इसका थोड़ा बहुत असर होता है। अभी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। अब हम इस पैटर्न पे शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक ये वाला इस तरह का, यानी इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाया। इसी तरह यहाँ पे अब जो हर एलिमेंट है ये प्रिंट करना सारा जे का काम है। यहाँ 1 जे प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे 1 और 2 दोनों जे प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 जे प्रिंट कर रहा है, ये भी जे सारे प्रिंट कर रहा है। आप नोटिस करें कि हर रो में जे जब प्रिंट कर रहा है वो 1 से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि जे जब भी प्रिंट करता है नई लाइन में भी आके तो वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। वो किसी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कर रहा कि यहाँ पे पहली रो में उसने जब आई 1 था पहली रो में तो उसने यानी कि 1 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 3 से, ऐसे नहीं किया। उसने शुरू से स्टार्ट 1 से किया और आखिर तक वो स्टार्ट 1 से ही करता रहा, यानी उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 कांस्टेंट है। ये जो 1, ये उसकी स्टार्टिंग वैल्यू जे की, ये कांस्टेंट है। इसी तरह जे की स्टार्टिंग वैल्यू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि 1 है, क्योंकि 1 कांस्टेंट, वो जब भी जे स्टार्ट कर रहा है वो 1 से स्टार्ट कर रहा है। इसी के बाद जब आप ये वाली चीज़ देखते हैं कि जे हर दफ़ा जे एंड किधर हो रहा है, ये जे की एंडिंग वैल्यूज़ है ना। रो 1 में जे 1 पे ही एंड हो रहा है, रो 2 में जे इस वैल्यू पे एंड हो रहा है, रो 3 में जे यहाँ के एंड हो रहा है, 4 में यहाँ पे, 5 में यहाँ पे। ये चीज़ आप नोट करें, ये वेरिएबल है, यानी कि जैसे कि इस जगह पे वो 1 1 1 ही था, शुरू से लेके आखिर तक 1 ही रहा, वो स्टार्टिंग वैल्यू उसकी 1 ही रही। लेकिन एंडिंग वैल्यू जो जे की है ना, वो हर दफ़ा चेंज हो रही है, वो वेरिएबल है। पहली दफ़ा 1 थी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यानी कि जे की स्टार्टिंग वैल्यू हमें पता लग गया 1 है, जे की एंडिंग वैल्यू आई है, यानी कि वेरिएबल है। तो अब वो वेरिएबल, अब आप समझें वेरिएबल जो जहाँ पे आ जाए वहाँ पे वेरिएबल आए हमारा मकसद यानी मतलब होता है।
तो यहाँ पे वेरिएबल आई, क्योंकि आई वेरिएबल ही है, लूप वेरिएबल इसको हम कहते हैं इसको भी। तो एंडिंग वैल्यू जो है वो वेरिएबल है और वो हमने वेरिएबल लिख दिया। और अब हम देखते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि जब ये तो हमें पता लग गया कि जे क्या काम कर रहा है, ये सारे एलिमेंट्स जे प्रिंट करवा रहे हैं, ये तो हमने निकाल लिया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि 5 रोज़ हैं, इंक्रीजिंग ट्रायंगल है, तो इसको हम लिखते हैं 1,6। 1,6 से क्या मतलब है कि ये आई यानी 1 से लेके 5 तक चलेगा। 6 जो है ये 6th वैल्यू जो ओमिट हो जाती है, जो हम लूप में इस तरह ये लूप लिखी है ना, ये लूप की मैं वो रेंज की वो बता रहा हूँ, जो इसकी कंडीशन लगाते हैं हम। तो इसमें जो यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू ये तो इंक्लूड करता है, 0 से स्टार्ट करेगा। यहाँ पे अगर 10 लिखी है ना तो वो सिर्फ 9 तक जाएगा, वो 10 तक नहीं जाएगा, 0 से 9 तक जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पे 1 से 6 लिखा होगा तो ये सिर्फ 1 से 5 तक जाएगा, 6 को ओमिट कर देगा। सिमिलरली नीचे वाली जगह में ऐसी होगा, हमने जाना वेरिएबल तक था लेकिन जा आई तक रहा है, क्योंकि आई को ओमिट कर देगा इसी मेथड यानी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो अपने आई को तो ओमिट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, इसको +1 कर देते हैं, ताकि वो अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से 0 से 10 तक जाना है तो हम क्या करेंगे कि या तो हम एक काम करेंगे कि इसको 11 लिख दें तो वो 10 तक चला जाएगा, या हम ये भी कर सकते हैं इसमें 10 + 1 कर दें तो वो सिंपली 11 तक वो खुद इस 11 करके 11 तक ही चला जाए 10 तक ही चला जाएगा, 0 से लेकर 10 तक इस पे। तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस वाले को 10 + 1 वाले को i +1 करते हैं, क्योंकि i की वैल्यू हमें पता तो नहीं है कि क्या होगी। पहली दफ़ा हमें 1 है, दूसरी दफ़ा हमें 2 और 3 और 4 और ये, तो हम +1 कर देते हैं उसको सिंपली। अब जब हमने इसमें प्रिंट करवाना है तो प्रिंट जे प्रिंट करवाना है। अच्छा, ये जब आप ये सारा कुछ देख लिया आपने, इन सब से पहले ये भी देखना है कि ये वैल्यू जो है हर दफ़ा रो के अंदर, ये रो है ना, रो के अंदर चेंज भी हो रही है या नहीं। अगर हर दफ़ा वैल्यू रो के अंदर चेंज हो रही है तो फिर जे प्रिंट हो रहा है। अगर वैल्यू सेम है ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, इसमें हर दफ़ा रो में ये एक पहली रो है, इसमें वैल्यू सेम है, इसमें वैल्यू सेम है, प्रिंट हर एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा होगा, इसमें भी सेम टू सेम प्रिंट हो रहा है। इस तरह 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 और 1, तो इसका तकरीबन सेम टू सेम सीन है, लेकिन इसमें प्रिंट वाली जगह में थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्योंकि अब हर एलिमेंट चेंज हो रहा है हर उसमें आइट्रेशन में, इनर आइट्रेशन में, रो की जो ये तो रो हमारी बन गई, रो हमारी स्टार्ट होगी। रो के अंदर जब ये 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद जब 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद जब 3 प्रिंट होगा, वो इनर आइट्रेशन है, इनर लूप की प्रिंट हमने जे किया उस तरह। और एंड इक्वल टू ये काम कर दिया। एंड इक्वल टू का मतलब ये है कि लाइन जो है वो वैसे जब हम प्रिंट करवाते हैं पाइथन में तो वो फिर ये काम करता है कि प्रिंट करता है तो वो फिर एक लाइन स्किप कर देता है, यानी छोड़ देता है। सी आउट की तरह C++ में जिस तरह सी आउट करवा देते तो हमें एंडल खुद लगाना पड़ता था, इसमें ऑटोमेटिकली लगा होता है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ता है खुद। तो इसको खुद ख़त्म करने के लिए हम ये काम करते हैं, एंड लगाते हैं। इसका मतलब जो नेक्स्ट लाइन की जगह ये बाय डिफ़ॉल्ट एंड जो एंड होता है वो \n होता है, तो हम इसको स्पेस सेट कर देते हैं, या फिर सिर्फ कुछ भी सेट ना करें। तो स्पेस सेट कर दिया तो वो सिंपली क्या करेगा कि नेक्स्ट लाइन पे जाने के बजाय हर प्रिंट के बाद वो अगर 1 प्रिंट किया तो 2 यहाँ प्रिंट करने के बजाय वो यहाँ प्रिंट कर देगा स्पेस के बाद, 3 यहाँ प्रिंट कर देगा स्पेस के बाद। तो एंड का ये मकसद होता है। इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट लगा देते हैं, सिंपली प्रिंट लिख दें या \n भी अंदर लिख दें तो वो एक ही बात है, सिंपल प्रिंट ब्रैकेट लगा दें। तो अब ये तो सिंटैक्स से सारा मेन जो काम है वो इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ है इसका, और ये प्रिंट क्या हो रहा है इसका, ये तो सारा सिंटैक्स वगैरह लॉजिक ही है सारी। तो अब ये जो प्रिंट हमने यहाँ लगाया वो इसलिए लगाया ताकि हर जब ये अपनी बारी पूरी कर ले ना, जे अपनी लाइफ पूरी कर ले, तो उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। ये नहीं कि 1 प्रिंट करे फिर यहाँ 1 2 प्रिंट कर दे, फिर यहाँ 1 2 3 प्रिंट कर दे, तो इसको नीचे भी लेके आना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट लगाते हैं। तो अभी इसका यानी ये वाला तरीका, अब इसको जब हम ट्राई करेंगे ना, तो इसको मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। इसमें पीसी में 1 से लेके 6 तक, उसके बाद है 1 से लेके i + 1 तक। ये आ रहा है इस तरह, यानी हमारा पैटर्न ये वाला ठीक प्रिंट हो रहा है, ये वाला। अब इसी तरह हम दूसरे पैटर्न की तरफ आते हैं, जो ये वाला पैटर्न है। इसमें भी हमने इस तरह पहले वाला यानी रेक्टेंगल बनाया, दूसरा हमने इस तरह का रेक्टेंगल बनाया। पहले वाला रेक्टेंगल बनाया। अब इसमें काम थोड़ा सा उस मेथड से, ये जो लिमिटेशन मैंने आपको बताई थी इस मेथड की लिमिटेशन इस जगह भी हमें फील होती है। क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन ये है कि ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है।
या तो हम यूँ काम करें, अब मैं सिर्फ यानी ये दो ब्रैकेट्स यूँ करके लगाऊंगा, ये आउटर लूप होगी, ये इनर लूप होगी। प्रिंट वगैरह मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ जे लिख दूंगा ब्रैकेट में डाल के, बाकी वो सारा सिंटेक्स आपको वही रखना है। तो अब ये आउटर लूप के लिए ब्रैकेट लगाई, ये इनर लूप के लिए रेंज की ब्रैकेट है। अभी ये देखें कि आउटर लूप तो चलें ठीक है, हमें समझ आ जाएगी कि ये 1 से 6 तक है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ट्रायंगल है, 1 से लेके 5 तक जा रहा है, और इसी तरह 1 से 6 तक हम इसको तो देख लेते हैं चलें। लेकिन इनर लूप में अगर आप देखें स्टार्टिंग वैल्यू जो हर रो में जे की है, वो वेरिएबल है, एंडिंग वैल्यू भी वेरिएबल है। अब या तो आप यूँ करें, आप सोचें कि स्टार्टिंग वेरिएबल है तो आई कर देते हैं, एंडिंग भी वेरिएबल है तो i+1 कर देते हैं। तो ये क्या काम करेगा, ये सिंपली एक लाइन प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 5, जिस तरह मैं आपको दिखाऊँ, अगर 1 से 6 और i से i+1। तो अगर इसमें आप ये काम करें तो एक स्ट्रेट लाइन प्रिंट कर देगा, ये 1 2 3 4 5 ये वाली लाइन इस तरह प्रिंट कर दी। और इसमें एक और भी इशू आया कि आपको, जैसे मैंने बताया कि आपने एलिमेंट भी चेक करने होते हैं इस तरह कि इन एलिमेंट में रिलेशन क्या है। इन एलिमेंट में देखें हर रो में एलिमेंट सेम ही रह रहा है, जहाँ पे आई ये i1 है, ये वाली रो, ये i2 है, ये i3 है, ये i4 है, ये i5 है। और आप देखें जो पहली रो में i जब 1 है तो 1 प्रिंट हो रहा है, दूसरी रो में जब i2 है तो दो ही प्रिंट हो रहा है लगातार, i3 है तो 3 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब इतना तो हमें अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ से मिल रही है कि यहाँ पे प्रिंट आई होनी है जे की जगह। अब प्रिंट अगर हम इसमें भी आई करवा दें, उसमें जो हम ये वाला मेथड है इसमें भी आई करवाएं, आनी तब भी स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि कंडीशन तो सेम है ना, वो इसको इस पैटर्न से निकलने ही नहीं देगा। अब मसला क्या है, अब अगर आप इसको यूँ करें सिंपली कि 1 कर दें, इसको 1 से जाएँ और i+1, सिंपल ऊपर वाला पैटर्न है सेम टू सेम, जिस तरह आपने ये वाला ट्रायंगल बनाया था, सिर्फ जे की जगह आई कर दें। तो इसका मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ये है पुराने वाला जो ट्रायंगल था जो हमने बनाया, जे की जगह मैंने आई कर दिया, तो इसमें ये आ गया जो हमें पैटर्न चाहिए था। अब ये ऐसा क्यों हुआ है कि सिंपल जे की जगह आई करने से क्या हुआ कि हाँ, अब जैसे यहाँ पे तो हमें ये जो चीज़ें हैं ना, ये दो चीज़ें तो हमें स्ट्रक्चर बना देंगी, ये वाला स्ट्रक्चर इंक्रीजिंग वाला। अब नीचे हर एलिमेंट क्या रखना है वो जे डिसाइड करता है, जे डिसाइड करे, लेकिन वो डिसाइड उसकी यानी यहाँ पे प्रिंट तो तब होगा जब हम प्रिंट भी जे करवाएंगे ना। जब हम प्रिंट ही अगर हम यहाँ पे n=1 कर देते हैं, प्रिंट n करवा देते हैं, ये यहाँ पे प्रिंट हम स्टार करवा देते हैं, तो ट्रायंगल तो यही बनेगा लेकिन स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम आई कर दें सिंपली, ट्रायंगल तो वही बनेगा लेकिन प्रिंट आई हो जाएगा। अब ये पहली रो थी i=1 था यहाँ पे, तो वहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, यहाँ पे अब जे की वजह से, और इस जे की वजह से 2 दफ़ा चलेगी, i2 हुआ, उसके बाद जब i2 हुआ तो 2 + 1 3। तो ये काम करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ड्राई रन हम इसको थोड़ा सा करें तो i जब 1 है पहली दफ़ा, 1 से 6 तक जा रहा है तो पहली दफ़ा i 1 होगा, तो जे की कंडीशन है 1 से लेके i+1, 1 से i+1 तक। तो जे हो जाएगी 1 से लेके 2 तक, i+1 2 होता है, तो 2 को ओमिट कर देगी क्योंकि हमें ये पहले से पता है। तो यानी ये एक ही चीज़ एक ही दफ़ा प्रिंट करेगा, और प्रिंट क्या करेगा, i प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट कर देगा। जब i2 होगा तो ये क्या काम करेगा, इस जे की कंडीशन 1 से लेके i+1, i+1 मतलब 2 + 1 3 हो जाएगा, 1 से लेके 3, यानी ये 2 दफ़ा रन करेगा, 2 टाइम्स, ये 1 टाइम था। अब 2 टाइम ये रन करेगा तो ये 2 टाइम क्या करेगा, 2 दफ़ा रन करके 2 दफ़ा इसने प्रिंट आई करना, और आई क्या है 2 है, 2 प्रिंट कर देगा। इसी तरह जब i 3 हो जाएगा, i=3 है, तो 3 + 1 ये वाली कंडीशन में 3 + 1 और 1 से लेके 4 तक जाएगा, मतलब 3 टाइम्स रन करेगा, और 3 टाइम्स रन करेगा तो रन करके क्या करेगा, वो 3 प्रिंट कर देगा क्योंकि आई प्रिंट करना है उसने। तो ये वाला इसने पैटर्न फॉलो करना है, इसके लिए इसमें इस पैटर्न की थोड़ी सी लिमिटेशन है, वरना ये पैटर्न, ये वाला जो मेथड है ना, ट्रिक है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्टकट वाली ट्रिक है। तो ये ज़्यादातर जगह काम कर जाती है, ख़ासतौर पे इंक्रीजिंग में। लेकिन इस तरह आई वाली जगह पे आके आपको सिंपल पैटर्न ये बनाना है और प्रिंट जे की जगह आई कर देना है। तो इसी तरह अब ये वाला अगर पैटर्न हम करें तो अगर यानी अभी आपको बीच में सही समझ नहीं आ रही, तो जैसे जैसे ये 5-6 पैटर्न हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी ईजिली। अब ये 1 2 3 4 5 1 1 1, अब ये क्योंकि एक वेरिएबल वाली रेक्टेंगल बन रही है और एक कांस्टेंट वाली, तो इसमें वो पैटर्न वो वाला मेथड इजीली लग जाएगा, ये वाला शॉर्टकट वाला।
अब ये है वेरिएबल और ये है कांस्टेंट, यानी कि अब ये आउटर लूप के लिए मैंने बनाया और ये इनर लूप की, ये लॉजिक है सिर्फ। तो सिंटेक्स वगैरह मैं नहीं लिख रहा जिस तरह ये लिखा था मैंने पहले में, तो ये सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें लगाऊंगा मैं। तो अब यानी अब ये है, ये फर्स्ट रो है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर रो के अंदर जो बीच बीच में एलिमेंट्स वो चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब प्रिंट जे होने वाला है क्योंकि ये चेंज कर रहा है। इसमें चेंज नहीं कर रहा था ये, तो इसीलिए आई प्रिंट हो रहा था, ये हमें समझ आ रही थी। रो के अंदर 5 5 5 5 ही रह रहा था, 5 4 3 2 1 नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ये चेंज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ प्रिंट तो जे होना है। लेकिन अगर अभी आप देखें कि ये स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट जे की जो हर वैल्यू, जब भी जे स्टार्ट हो रहा है वो जे स्टार्ट हर दफ़ा नई वैल्यू से हो रहा है। यानी कि जे की जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना, हर रो की जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है जे हैंडल कर रहा है, जे की स्टार्टिंग वैल्यू होती है। अब जे की जो स्टार्टिंग वैल्यू है ना वो है वेरिएबल आई। अब जे एंड किस तरह हो रहा है, हर रो में जे की एंडिंग वैल्यू ये है। अब हर रो में जे की एंडिंग वैल्यू है 1। तो अब अगर हम इसको लिखें 1 इस तरह, तो ये क्या काम करेगा कि इसको हम लिख देते हैं 1 से 6 तक, क्योंकि ये 1 से लेके जब, अच्छा मैं आपको एक और भी ट्रिक बता देता हूँ। जब ट्रायंगल हो इस तरह और 1 से लेके पहले और 1 से लेके 5 तक जा रहा हो तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वाली चीज़ लगेगी। लेकिन फिर भी आपने इसमें थोड़ा सा दिमाग ज़रूर लगाना है कि इसको दिमाग में ड्राई रन ज़रूर करना है। जिस तरह यहाँ पे भी मैंने ज़बानी यहाँ पे रिटर्न किया था, इस तरह आपने दिमाग में करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में ये सिर्फ 10-15 मिनट की प्रैक्टिस के बाद इतनी बंदे की ये इतना बंदा कैपेबल हो जाता है कि दिमाग में ड्राई रन कर लेता है। तो अब यहाँ पे आई से 6 तक लगाया, 1 से 6 तक सॉरी। अब आई जब पहली दफ़ा 1 होगा तो आई यहाँ पे 1 आ गया, 1 से 1 तक चलेगी तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। 1 से अगर 0 तक चलेगी तो कुछ प्रिंट होगा, इसका मतलब -1 लगेगा। और स्टेप -1 स्टेप अब ये क्यों लगा, क्योंकि बड़े से छोटे की वैल्यू की तरफ आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्टेप होता है ये +1 होता है। जब आपने बड़े से छोटे की तरफ आना होता है तो फिर आपको ये डिफ़ाइन करना पड़ता है, यानी उसको बताना पड़ता है। तो अब यहाँ पे -1 क्यों लगा, अभी मैं आपको एक ये सिंपल शॉर्ट वे में बताऊँ कि अगर जब भी आप यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हो, अगर स्टेप पॉजिटिव हो तो सिंपल +1 कर दें, स्टेप पॉजिटिव हो। अगर स्टेप नेगेटिव हो तो सिंपल -1 कर दें। तो अब आप इसको -1 कर दें या 0 करके लिख दें, वो भी ठीक है, ये -1 भी ठीक है। अब जब ये इस तरह प्रिंट होगा, स्टार्टिंग वैल्यू इसकी है वेरिएबल, स्टार्टिंग वैल्यू है वेरिएबल, एंडिंग वैल्यू है इसकी 1, यानी 1 -1, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो स्टेप की जो एंडिंग वैल्यू होती है इसमें थोड़ा सा ये ओमिटिंग वाला इशू है कि वो उसको ओमिट कर देता है एंडिंग वैल्यू को। अगर 5 है तो उसको 4 कर देगा, और अगर नेगेटिव में है तो 5 को वो कर देगा, 5 को 5 रखेगा और उसको हमने 4 खुद करना पड़ेगा। अगर हमने यानी 5 तक जाना है तो हम 6 लिखेंगे, 6 तक जाना है तो 7 लिखेंगे और माइनस स्टेप -1 में, और अगर +1 है तो 6 तक जाना है तो हम 7 लिखेंगे। यानी इस तरह काम में ये -1 वाली ये वाली ट्रिक ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपका स्टेप यहाँ पे -1 हो तो आपको एंडिंग वैल्यू से -1 करनी है। अगर यहाँ स्टेप +1 हो तो आपको एंडिंग वैल्यू से +1 करनी है। +1 कैसे होता है, जब कुछ भी नहीं होता तो +1 होता है। तो अब ये पैटर्न यानी इस तरह ये स्टार्ट इस तरह होगा। अभी मैं आपको दिखाऊँ तो 1 से 6 तक था और नीचे वाली थी आई से 1 -1 या 0 भी हो सकता है, कॉमा -1, ये स्टेप हमने डिफाइन कर दिया और प्रिंट हमारा जे हो रहा है। ठीक है, 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1 हमारा पैटर्न सही प्रिंट हो गया इस तरह। तो यहाँ पे आप अगर 0 कर दें तो भी ठीक है, यानी आप यहाँ पे 0 लिख दें सिंपली, लेकिन -1 इसलिए लिखा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये इस तरह हमारा पैटर्न ये वाला भी प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर हम अभी नेक्स्ट पैटर्न पे जाएं अपना, ये वाला पैटर्न, लगा दिया हमने, कांस्टेंट है और ये है वेरिएबल। इतनी तो हमें समझ आ गई कि एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है।
अच्छा तो कहाँ था, अच्छा हाँ ये वेरिएबल है, यानी जे की जो स्टार्टिंग वैल्यू है, सॉरी कांस्टेंट है, जे की जो स्टार्टिंग वैल्यू है हर दफ़ा वो कांस्टेंट है, यानी जे की स्टार्टिंग वैल्यू कांस्टेंट है। एंडिंग वैल्यू वेरिएबल है, जे की एंडिंग वैल्यू वेरिएबल है। 5 से जाएगा छोटी की तरफ आएगा, इसका मतलब -1 भी लगेगा, कॉमा -1 स्टेप है। 5 से छोटे की तरफ आना है, -1 लगेगा, स्टेप -1 हो जाएगा। अब इसमें एक छोटी सी यानी एक चीज़ नोट करने वाली है कि आपने इसको, जो मैंने आपको बताया कि माइंड में ड्राई रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेथड सिर्फ़ और सिर्फ हेल्प करेगा, इस मेथड पे आपने रिलाई नहीं करना या डिपेंड नहीं करना, टोटली इस मेथड पे डिपेंड नहीं करना। ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ हेल्प करेगा, एक छोटा सा ब्लूप्रिंट दे देगा, आपने बस उसकी यानी हेल्प लेनी है। जैसे इनर लूप का इसने हमें बता दिया इजीली, तो अब हमने आउटर लूप डिसाइड करनी है। अब ये इंक्रीजिंग ट्रायंगल है यूँ, अब हम ये सिंपल अगर काम कर दें 1 से 6 तक कर देना, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम अगर इसको माइंड में ड्राई रन नहीं करें ना, आप देखें 5 है, स्टार्टिंग वैल्यू 5 से जाएगी कहाँ तक, 5 से लेके i-1, पहली दफ़ा अगर रन करते हैं i = 1 होगा, तो 5, i-1 0 तक जाएगी, स्टेप -1 हो रहा है तो ठीक है। तो आप देखें ये 5 से 0 तक जाने के लिए वो पहली दफ़ा 5 वैल्यूज़ प्रिंट कर देगा, 5 4 3 2 1, 5 4 3, 5 4 3 2, इस तरह। यानी फिर हर लूप में जब दूसरी दफ़ा i2 हो जाएगा तो यहाँ पे i-1 तो 1 हो जाएगा, 5 से 1 तक, 4 तक जाएगा, 2 तक जाएगा, यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। ये तो उल्टा ट्रायंगल प्रिंट कर दिया इसने, हमें तो ये चाहिए ही नहीं। तो इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए, जिस तरह मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर 1 से 5 यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 5 हो, तो 1 से 6 के चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के। 5 से 1 हो तो 5, 0, -1 आउटर लूप में यहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जब यहाँ पे टोटल 5 हो ना, जैसे अब यहाँ पे टोटल 5 है, तब भी इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब यहाँ पे टोटल 1 हो तब इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, 1 से 6 तक इस लूप में। अभी इस लूप में क्योंकि 5 है तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। अब हम इसको पहले चेक करते हैं, -1। अब जब हम इसको चेक करते हैं तो i पहली दफ़ा 5 हो गया। इसके बाद ये वाली कंडीशन थी जे की, जे क्या है, 5 से रन करेगा, i-1 पहली दफ़ा i-1 4 हो जाएगा, 5 था तो 5 -1 4 हो जाएगा, और स्टेप -1 है वो तो ठीक है। 5 से 4 तक जाने के लिए ये सिर्फ एक दफ़ा रन करेगा, 1 टाइम, और प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट ये सिंपली जे कर देगा। क्यों जे प्रिंट करेगा? क्योंकि हर दफ़ा वैल्यू चेंज हो रही है, हर दफ़ा वैल्यू चेंज हो रही है, हर रो के अंदर हर एलिमेंट चेंज हो रहा है, इसीलिए ये जे प्रिंट कर रहा है। तो जब आप इस तरह रन करेंगे 5 से 0 तक जाएगा, 1 टाइम प्रिंट करेगा, प्रिंट जे करेगा। जे पहली दफ़ा क्या होगा, जे की स्टार्टिंग वैल्यू हमने बताई 5 है, पहली दफ़ा 5 प्रिंट कर देगा। इसी तरह दूसरी दफ़ा जब i4 होगा तो ये जाएगा 5 से i-1 तक, 4 -1 हो गया, 3 तक जाएगा। तो 5 से 3 तक जाने के लिए ये 2 दफ़ा रन करेगा, 2 टाइम्स, इसीलिए 2 दफ़ा रन करेगा तो प्रिंट क्या करवाएगा, प्रिंट करवाएगा ये 5 से स्टार्ट करेगा, 5 स्टार्टिंग वैल्यू उसकी, 5 से स्टार्ट किया, जाएगा कहाँ पे, 5 के बाद 4 प्रिंट करेगा क्योंकि -1 है स्टेप में, तो 5 के बाद 4 प्रिंट किया इसने। इसी तरह तीसरी दफ़ा जब i3 होगा ये 5 4 3 प्रिंट कर देगा, जिस तरह हमें चाहिए। अब मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये मैंने वो लिख के रखा हुआ है इस तरह, ये वही प्रिंट करें जो हमें चाहिए। इसका जैसे मैं बताया कि यहाँ पे अगर अच्छा, तो मैंने जैसे बताया कि ये पहले वाला जो कॉलम है ये अगर 5 5 5 होगा बिल्कुल, या 5 से लेकर 1 तक जाएगा, तो इस वाली कंडीशन यानी इस वाली चीज़ के आउटर लूप में ये चीज़ आने के चांसेस ज़्यादा हैं, 5 से 0 तक जाने वाली। अगर यहाँ 1 से 5 होगा तो 1,6 वाली आने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसमें हम लिखते हैं 1,6 यहाँ पे। और जब यहाँ पे टोटल 5 होगा, जिस तरह यहाँ पे है टोटल 5 है, तो भी इस वाली कंडीशन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जब यहाँ पे टोटल 1 1 1 1 होगा तो दूसरी वाली कंडीशन 1,6 वाली का चांसेस ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ें यानी थोड़ी बहुत ट्रिक्स वगैरह भी हैं। तो अब जैसे ये है, लेकिन ये जो चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ चांसेस हैं, ये बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, ये भी पहले बता रहा हूँ मैं। जो मेन चीज़ जो पैटर्न पे डिपेंड, जो आपकी यानी पैटर्न ठीक करवाएगी, वो वही है कि आप पैटर्न सॉल्व करते वक्त अपने दिमाग में किस तरह उसको साथ साथ कंपाइल करते हैं, यानी किस तरह रन करते हैं। तो अब जैसे ये वाला पैटर्न है, हम सिंपल वही वाला मेथड फॉलो करेंगे जो हम हर पैटर्न से कर रहे हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। अभी तक आपको इतना तो समझ आ गया होगा। ये जो हम दो रेक्टेंगल बनाते हैं, पहला रेक्टेंगल जे की स्टार्टिंग वैल्यू होती है, जे की,
और ये दूसरा जो रेक्टेंगल होता है ये जे की एंडिंग वैल्यू होती है। अब हम लूप लगाते हैं, ये एक सिर्फ कंडीशन है और यहाँ पे मैं छोटी ब्रैकेट लगा रहा हूँ, यहाँ मैं देखूँगा प्रिंट क्या होगा। अब प्रिंट क्या होगा, हर दफ़ा चेंज हो रही है 3 4 5, यहाँ पे यूँ होता है ना 4 4 4 4, तब फिर हमें पता लग जाता है आई प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे हर दफ़ा चेंज हो रहा है, इसका मतलब प्रिंट तो जे होगा, इतना तो हमें कंफर्म हो गया। अब प्रिंट जे होगा, चलेगा कैसे, जे की स्टार्टिंग वैल्यू है वेरिएबल, वेरिएबल लगा दी। अच्छा यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि यानी यहाँ पे तो हम आई के साथ -1 लगाते हैं, +1 भी लगाते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं करते। वहाँ पे हम उसके साथ यानी इस कोई ना कोई ये चीज़ ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे एंडिंग वाली जगह में एक्सक्लूजन या फिर ओमिजन वाला मसला होता है, यानी निकालने वाला। अगर आपने 10 लिखा है तो उसको 9 करता है। स्टार्टिंग में ऐसे नहीं होता, स्टार्टिंग में आपने 5 लिखा वो स्टार्ट 5 से ही करेगा, 4 लिखा 4 से करेगा, आई लिखा आई से ही करेगा। तो अगर एंड में हमें आई तक पहुंचना है तो फिर आई +1 या आई -1 लगाना पड़ेगा इस चीज़ को देख के, या फिर इस कंडीशन को देख के कि बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है। तो खैर अच्छा, अब यहाँ पे थे हम, स्टार्टिंग वैल्यू जे की वेरिएबल है यानी आई है, एंडिंग वैल्यू है कांस्टेंट 5 है। अब 5 है, 5 जैसे मैंने बताया एक्सक्लूजन वाला मसला या फिर जो ओमिशन वाला मसला है कि वो निकालता है उसको, तो आई से 5 तक आना चाहिए, छोटे से बड़े की तरफ आ रहा है तो 6 कर देंगे या 5 + 1 कर देते हैं, चलें 5 कर देंगे, 5 की तरफ आ रहा है 5 + 1, ठीक है 6 हो जाएगा वैसे। तो 5 + 1 हमें पता लग गया, स्टार्टिंग वैल्यू वेरिएबल थी आई लगा दिया, एंडिंग वैल्यू कांस्टेंट है 5 + और कांस्टेंट क्या है 5 है, तो 5 लगा दिया और +1 कर दिया क्योंकि एक्सक्लूजन वाला मसला है। उसके बाद हमने देखना है कि ये प्रिंट क्या कर रहा है। प्रिंट अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर इसको आप 1 से 6 तक करते हैं ना, तो ये क्या काम करेगा, पहली दफ़ा 1 होगा, आई 1 से लेके 6 तक जाएगा, तो आई अगर 1 होता है 1 से लेके पहली दफ़ा 5 + 1 6, 1 से लेके 6 तक पहली दफ़ा जाएगा, तो ये तो 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा। हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये पहली दफ़ा सिर्फ 5 प्रिंट करे, यानी कि ए की वैल्यू प्रिंट करे और वो 5 हो। तो पहली वैल्यू 5 है, डिसाइड कर रही है 5। जे की पहली प्रिंटिंग वैल्यू वेरिएबल हमने क्योंकि बताया वेरिएबल है, वेरिएबल आई है। अब जे की पहली वैल्यू है 5, जे की पहली वैल्यू है 5, इधर से पता लग गया, कॉमा, अब 5 आ गया, 5 को अब ट्रायंगल बनाना है तो 0 -1 वाला काम करना पड़ेगा। और इस एक तो ये मैंने आपको यानी छोटी सी ट्रिक बताई, अगर आप कोई ज़रा गौर करें तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि जे की फॉर एग्जाम्पल पहला एलिमेंट हम पकड़ लेते हैं, पहले एलिमेंट की टांग पकड़ी, पहला एलिमेंट क्या है 5 है, जे प्रिंट करेगा, जे की पहली वैल्यू जो होगी वो आई से स्टार्ट हो रही है। तो अब जब यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू स्टार्ट होगी, जब पैटर्न बनना स्टार्ट होगा वो आई से स्टार्ट होगा। तो आई हमें पता है यार पहले तो 5 है, तो हमने इसको 5 कर दिया। एक तो ये तरीका है, नहीं तो दूसरा वही तरीका जो मैं बता रहा हूँ पहले शुरू से कि 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 4 3 2 1, 5 से 1 तक जा रहा है, तो इसमें 5, 0, -1 के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे 5 5 5 4 5 5 5 4, उसमें भी इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये वाला तरीका भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। 5 से लेके 1 तक जा रहे हैं, इसके चांसेस ज़्यादा, हम इसको लगा देते हैं। इसको जब लगाया, आई पहली दफ़ा 5 होगा, तो जे की कंडीशन है आई से लेके स्टार्ट होगा, यानी 5 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ तक, 5 + 1 6 तक जाएगा। 5 से 6 तक जाने के लिए 1 टाइम रन करेगा और 1 टाइम रन करके प्रिंट करवाएगा जे क्या होगा, पहली वैल्यू जे की होगी 5, तो सिंपल 5 प्रिंट करवा दिया। अब इसी तरह हम आए से गया और प्रिंट करवा रहा है 5 + 1 तक। देखा हमारा वही डिज़ायर्ड आउटपुट आ गया जो हमें पैटर्न चाहिए था। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने पहले भी इधर ही बताई थी कि 5 से स्टार्ट होगा 1 तक जा रहा है, पहला कॉलम, तो इस वाले आउटर लूप में इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं 5 से 0 तक आने वाले मेथड के हैं। इंक्रीजिंग ट्रायंगल, इसमें इंक्रीजिंग ट्रायंगल के लिए ये भी यूज़ होता है 1,6, लेकिन ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपका किस तरह ये यूज़ हो रहा है। तो एक ये था। अब अगला करते हैं जल्दी से। अब बाकी यानी अगर आपको यहाँ तक समझ आ गए तो मेरे ख्याल से बाकी हो जाएंगे खुद। तो अगर आपको यानी अभी तक समझ आ गए तो आप आगे वीडियो बेशक स्किप कर दें और आप यानी खुद ट्राई कर लें। अब हमने सिंपल जिस तरह हम हमेशा से कर रहे हैं, ये पहला है कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल। अच्छा, अब हाँ यहाँ पे एक मसला आया, यहाँ पे एक इशू है। ये ट्रायंगल, पहले तो हम ट्रायंगल जितने भी डील किए हैं वो सारे इंक्रीजिंग ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम इंक्रीजिंग ट्रायंगल करते हैं क्योंकि इंक्रीज़ करा होता है। हमने जितने भी ट्रायंगल डील किए हैं वो सारे इंक्रीजिंग ट्रायंगल्स हैं। ये 1 से
अब जो ट्रायंगल आ गए वो सारे डिक्रीजिंग ट्रायंगल हैं, डिप्रेशन वाले ट्रायंगल हैं सारे। तो डिक्रीजिंग ट्रायंगल बनाने के लिए भी जो ज़्यादा चांसेस हैं हम यूज़ किया करें ना कंडीशन, वो इसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस वाली कंडीशन के। लेकिन फिर भी वही बात जो मैंने बताई कि जो मैटर करती है कि हम जब इनर लूप प्रिंट करते हैं ना, यहाँ पे प्रिंट क्या होगा वेरी हर दफ़ा एलिमेंट चेंज हो रहा है 1 2 3, तो प्रिंट तो जे होगा। इतनी तो बात हमारी क्लियर होगी। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी उस तरह भी ये वाली चीज़। पहली जे की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, 1 1 1 रह रही है। जे की स्टार्टिंग वैल्यू है, ये स्टार्टिंग वाला होता है और ये एंडिंग वाला होता है, ये वाला जो दूसरा ट्रायंगल हम बनाते हैं और एंडिंग। तो जे की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू है वेरिएबल 1 से लेके आई तक जा रहा है +1। तो अब यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है +1 तक जा रहा है। अब आप देखें कि अगर आप यहाँ पे 1,6 कर देते हैं, क्योंकि आप कहें कि जैसे आपने बताया, मैंने पहले बताया हुआ कि 1 1 1 1 होगा तो चांसेस इसके ज़्यादा हैं, वो सिर्फ इंक्रीजिंग ट्रायंगल केस में था। वो सारा जो मैंने आपको बताया था ना 1 1 है तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं, या 1 2 3 4 5 6 है तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर 5 5 5 है तो, या फिर 5 4 3 2 1 है तो 5, 0, -1 वाले के चांसेस ज़्यादा हैं। वो इस इंक्रीजिंग ट्रायंगल वाले के केस में था। इसका केस ज़रूरी नहीं है इन पे अप्लाई हो, इसके केस में चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। इसके केस में ज़्यादा चांसेस अपने अंदर ही इसके हैं कि ये चीज़ अप्लाई हो, ये चीज़। अब अगर आप फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप 1,6 लगाते हैं और 1 से लेके i+1 तक जाते हैं तो ये तो पहला ट्रायंगल बन जाएगा 1,6 i+1, ये तो इंक्रीजिंग ट्रायंगल बन जाएगा। क्योंकि आपने जो रूल फॉलो किया है वो जो मैं आपको बता रहा था कि यानी यहाँ पे 1 से लेके यहाँ तक जा रहे हैं तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, बड़े नंबर की तरफ जा रहा है, तो 1 से बड़े नंबर तक जाने के चांसेस ज़्यादा हैं 1 से 5 या 6 तक आउटर लूप में। क्योंकि अब ये रूल तो इंक्रीजिंग ट्रायंगल का था, आपने रूल इंक्रीजिंग ट्रायंगल का प्रिंट किया, तो फिर आपने रूल इंक्रीजिंग ट्रायंगल का फॉलो किया ये वाला, तो फिर प्रिंट भी इंक्रीजिंग ट्रायंगल ही होना है। तो अब हम क्योंकि डिक्रीजिंग ट्रायंगल को डील कर रहे हैं तो हम इसमें रूल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। इसमें रूल पहले मैंने आपको बताया कि ज़्यादा चांसेस हैं कि अपने अंदर ही सिर्फ ये वाली कंडीशन इस्तेमाल करें हम, 5,0 वाली -1। अब अगर आप इसको ड्राई रन करें, अपने माइंड में भी आप ड्राई रन कर सकते हैं कि अब जैसे ये पहली कंडीशन है, यानी ये आई के लिए होता है, ये जे के लिए होता है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था। अब अगर आप देखें कि आई पहली दफ़ा 5 होगा, 1 से लेके हम 5 तक जा रहे हैं, 1 से लेके हम 5 + 1 6 तक हो जाएगा। तो हम पहली दफ़ा जब जाएंगे 1 से लेके 6 तक, तो 1 से लेके 6 तक वो जाएगा और 6 को एक्सक्लूड कर देगा, यानी 1 से लेके 5 तक जाएगा। और प्रिंट क्या करेगा, 1 से 5 तक वो जे यानी प्रिंट कर देगा 1 से 5 तक। दूसरी दफ़ा ये 4 हो जाएगा क्योंकि -1 है, दूसरी दफ़ा 4 होगा, 1 से लेके 4 + 1 यानी 5 तक जाएगा, और 5 एक्सक्लूड हो जाएगा तो यानी 1 से लेके 4 तक जाएगा। तो जब 1 से 4 तक जाएगा तो 1 2 3 4 प्रिंट करेगा। इसी तरह जब आप तीसरी दफ़ा वापस आएंगे i3 हो जाएगा, 1 से लेके 3 + 1 4, और 4 एक्सक्लूड हो जाएगा तो यानी 1 से लेके 3 तक जाएगा, 1 से लेके 3 तक जाएगा तो 1 से 3 तक प्रिंट कर देगा। इसी तरह आप माइंड में भी ड्राई रन कर सकते हैं। तो ये वाला पैटर्न भी हो गया, जो भी मैं लिख देता हूँ उस पर, 1 से लेके i+1। हमारा वो वाला पैटर्न बिल्कुल वही वाला प्रिंट हो गया। अब इसी तरह हम 7th वाला करते हैं। ये है वेरिएबल और ये है कांस्टेंट। पहला वाला जो होता है ये स्टार्टिंग होती है जे की, दूसरा वाला एंडिंग होती है जे की। ये हमने आउटर लूप की लगाई, ये इनर लूप की लगाई ब्रैकेट्स। और यहाँ पे कि प्रिंट क्या होगा, प्रिंट देखें हर दफ़ा चेंज हो रहा है, 2 है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 3 4 5 1 2 3 4 5, हर दफ़ा चेंज हो रहा है तो जे प्रिंट होगा। तो ये ब्रैकेट छोटी लग रही है। तो अच्छा, अब ये स्टार्टिंग वैल्यू उसकी है वेरिएबल, स्टार्टिंग वैल्यू जे की है वेरिएबल लिख दिया हमने। अब एंडिंग वैल्यू है वेरिएबल इसके जे की 5, तो 5 लिखेंगे हम और +1 कर देंगे जे के लिए, 5 + 1। और अगर हम रूल भी वही फॉलो करें कि 5, 0, -1 वाला, क्योंकि डिक्रीजिंग ट्रायंगल आप कहें
अब क्या होगा अगर आप इसको माइंड में रन करें, 5 से स्टार्ट होगा 6 तक जाएगा, ये तो 5 प्रिंट कर देगा। हमें तो पूरा 1 से लेके 5 तक जाना है। फिर वो वाली चीज़ आती है जो मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको कि पहली वैल्यू की हम टांग पकड़ते हैं, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग वेरिएबल, जब जे की स्टार्टिंग वैल्यू हमने वेरिएबल रखी होती है ना, तो स्टार्टिंग वैल्यू बहुत मैटर करती है कि आपकी स्टार्ट किस जगह से हो रही है चीज़। इसी तरह अगर आप देखें, ये भी एक छोटी सी ट्रिक की है कि हमें ये तो पता लग गया वेरिएबल है स्टार्टिंग वैल्यू जे की, ठीक है, एंडिंग वैल्यू कांस्टेंट है। वेरिएबल है स्टार्टिंग वैल्यू जे की, एंडिंग वैल्यू कांस्टेंट है। अब जो स्टार्टिंग वैल्यू है ये स्टार्ट किधर से हो रही है, जो वेरिएबल वैल्यू है वो स्टार्ट किधर से हो रही है, जो सबसे पहला एलिमेंट है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो स्टार्ट 1 से हो रहा है। यानी हमने ऐसा काम करना है कि जब जे काम करे, जे पहली वैल्यू जो प्रिंट करे वो 1 करे। ये तो पता लग गया। अब 1 जब यहाँ 1 आ गया तो 1 से 0 तक तो हम जा नहीं सकते, तो ट्रायंगल ही प्रिंट नहीं करेगा। हमने तो जब पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगल प्रिंट करने का वो 1 से 6 तक पड़ा। ट्रायंगल प्रिंट करने के लिए या तो 1 से 6 लगेगा या 5 से 0 लग जाएगा -1। ये वाला काम हमने पढ़ा हुआ है। -1 नहीं लगेगा यहाँ पे, 1 से 6 तक जा रहा है। अब जब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक जाएगा आउटर लूप, यानी चलेगी तो ये 5 दफ़ा ही। पहली दफ़ा हम इसको अब ड्राई रन करते हैं कि जब पहली दफ़ा I1 होगा, I1 है, और 1 से 5 + 1 यानी 6 तक जाएगा, 1 से 6 तक जाएगा, यानी असल में ये 5 तक चलेगा, 6 एक्सक्लूड हो जाएगा, 5 कर देते हैं इसको। ये 1 से 5 तक जब ये जाएगा तो ये प्रिंट क्या करेगा, 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा। दूसरी दफ़ा ये जब होगा, दूसरी दफ़ा ये 2 हो जाएगा। I2 से 5 + 1 यानी 6 तक जाएगा। 2 से 6 का मतलब है 2 से 5 तक जाएगा, क्योंकि 6 एक्सक्लूड हो जाएगा। 2 से 5 में क्या करेगा, 2 से लेके 5 तक की वैल्यू प्रिंट कर देगा, 2 3 4 5। इसी तरह जब ये 3 हो जाएगा, जब तीसरी दफ़ा ये आएगा इस पर 3 से लेके 6 तक जाएगा, यानी 3 से 5 तक जाएगा, तो 3 4 5 प्रिंट कर देगा, 3 से 5 तक 3 4 5। तो ये हमारा देखें पैटर्न बन रहा है उसी तरह। अभी मैं आपको इसको अगर दिखाऊँ, ये है 1 से लेके 6 तक, और नीचे है ये I से 5 + 1, I से 6 लिख रहा हूँ, 5 + 1 6 ही बनता है। तो ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो गया। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 4 5 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 4 5 5। तो ये हमारा सेम पैटर्न प्रिंट हो गया। तो ये भी हमारा हो गया। यानी इसमें अगर आप गौर करें तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है, नहीं तो पैटर्न गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी, इस पर रिलाई नहीं करना, टोटल रिलाई इस पर नहीं करना, ना इस पर टोटल डिपेंडेंट होना, इस वाली चीज़ पे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लूप्रिंट देगा, और ये आपकी इनर लूप में बहुत हेल्प करता है। इनर लूप अगर आप देखें तो हमने जितने भी बनाए, इनर लूप इसने डायरेक्ट बना के दिया। आउटर लूप में हमें खुद सोचना पड़ता है आउटर लूप किस तरह जाएंगे। आउटर लूप में सोचने के लिए हम इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं कि यार हमें पता लग गया कि पहली वैल्यू आई है, वेरिएबल है, सबसे पहली 1 है, यानी जो आई को हमने इस तरह बनाना है कि आई पहली दफ़ा 1 हो। आई पहली दफ़ा 1 तब होगा जब आई की वैल्यू हम स्टार्टिंग 1 रखेंगे। यहाँ पे अगर 5 करते तो आई तो पहली दफ़ा 5 होता, यहाँ पे 5 से स्टार्ट होती। इसी तरह आपने सारा जो काम है आपके माइंड लॉजिक है कि आप माइंड में कैसे लॉजिक बनाते हैं और माइंड में कैसे इसको डील करते हैं जो आपने लॉजिक बनाई है। इसके बाद हम दूसरा वाला पैटर्न करते हैं। अब ये सारे मेरे ख्याल से डिक्रीजिंग वाले हैं आगे तक। हाँ, ये डिक्रीजिंग है सारे। तो ये स्टार्टिंग है। अभी मैं इस तरह बता नहीं रहा सारा बिल्कुल ही जिस तरह बताया, यानी अभी आपको समझ आ गई होगी अभी तक। ये एंडिंग है, इसलिए बता देता हूँ, स्टार्टिंग एंडिंग। अब जे की ये आउटर लूप, ये इनर लूप, और यहाँ प्रिंट क्या हो रहा है, प्रिंट क्या हो रहा है, हर दफ़ा चेंज हो रहा है, मतलब प्रिंट जे हो रहा है। ठीक हो गया, हाँ चेंज हो रहा है ना, हाँ चेंज हो रहा है। अब स्टार्टिंग वैल्यू हो कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 5 लगा दिया हमने। एंडिंग वैल्यू है वेरिएबल, ये वाली वेरिएबल है ना, 1 2 3 4 5 5 5 5 5 या 1 1 1 1 2 2, उस तरह तो नहीं है, चेंज हो रही है। 1 2 3 4 5 चेंज है, वेरिएबल है। और कांस्टेंट तो बिल्कुल ऐसे होते हैं 5 5 5 5 5, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो हमें पता लग गया 5 है, कांस्टेंट है, ऊपर से ये दिया हुआ भी है कांस्टेंट 5 है। वेरिएबल है, वेरिएबल आई लगा देते हैं। अब 5 यानी बड़ी वैल्यू से वेरिएबल ज़्यादा चांसेस है छोटी वैल्यू हो। 5 से वो ज़्यादा 5 से 6 तक तो जा नहीं सकता, वरना एक ही दफ़ा प्रिंट करेगा। 5 से छोटी वैल्यू ज़्यादा चांसेस हैं, तो -1 लगेगा। चूँकि -1 लगा तो यहाँ भी -1 लगाते हैं। जब आप बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे ना, तो साथ -1 यहाँ भी लगा दें और यहाँ भी लगा दिया करें।
और जब आप छोटी वाली से बड़ी की तरफ आएंगे तो उसमें +1 लगाया करें, और यहाँ +1 लगा भी दें कोई मसला नहीं है, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। तो अब ये इनर लूप हमारी बन गई इस मेथड से, ठीक है, कि 5 से i-1 तक हम जा रहे हैं, वेरिएबल -1 तक जा रहे हैं और -1 स्टेप है हमारा। अब इसी तरह आप देखें कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, हर दफ़ा स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी। तो स्टार्टिंग वैल्यू 5, हर दफ़ा स्टार्टिंग वैल्यू 5, स्टार्टिंग वैल्यू 5 कर दिया हमने। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल होती तो फिर तो हम यहाँ से आई का अंदाज़ा लगा लेते कि आई हमारा किधर से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये वेरिएबल होता ना तो हम यहाँ पे सिंपल आई को 5 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू भी 5 है। लेकिन ये सारा कांस्टेंट है तो हमने तो यहाँ स्टार्ट ही कांस्टेंट से किया। ये वाला मेथड हमारा यहाँ काम नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं कि डिक्रीजिंग ट्रायंगल है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये वाला काम हो 5, 0, -1 का। अब अगर हम एग्जांपल लगाएं इस पर, हम यानी एज्यूम करें कि यही वाली चीज़ है, तो हम इसको ड्राई रन करेंगे 5 से 5 - 1 यानी 4 तक जाएगा, तो ये 1 टाइम प्रिंट करेगा। अब प्रिंट क्या करेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पे तो 1 टाइम प्रिंट ही गलत है पहली दफ़ा में। यहाँ तो 5 दफ़ा प्रिंट हो रहा है, 5 दफ़ा कैसे प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ 1,6 लगा के देखें तो क्या होगा, 1,6 5 से स्टार्ट होगा, 1 यानी 1 - 1 0 तक, 5 से 0 तक, मतलब 5 से लेके 5 4 3 2 1। ये ठीक लग रहा है क्योंकि ये 5 वैल्यू से प्रिंट कर रहा है। और अगर हम गौर करें तो ये प्रिंट भी वही कर रहा है। जब दूसरी दफ़ा I2 हो जाएगा तो 2 - 1 यानी कि 1, 5 से लेके 1 तक का मतलब है 5 4 3 2, 1 को इंक्लूड नहीं करेगा। इसी तरह जब ये 2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा और I3 हो जाएगा तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो ये फिर 2 को निकाल देगा। इसी तरह जब I4 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 3 को निकाल देगा। और जब I5 हो जाएगा तो 5 - 1 4 हो जाएगा और 4 को भी निकाल देगा। तो ये वाला हमारा पता लग गया कि ये वाली कंडीशंस ठीक है। तो ये सारा आपने देखा कि ये चीज़ हमें हेल्प बहुत करती है, लेकिन इस पर टोटल रिलाई नहीं करना। ऊपर से सिर्फ आपकी जो सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ में मैटर करती है वो आप यानी दिमाग में कितनी जल्दी उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, दिमाग में कैसे रन करते हैं। तो अब जैसे मैंने दिमाग में रन किया, इसको लगा के एज्यूम करके कि ये ठीक है, तो पता लग गया कि 1 टाइम रन करे क्रॉस गलत है, ये ऐसे नहीं हो सकता। ये वाली हमने कंडीशन लगाई, हमें पता लग गया कि ये चीज़ ठीक आंसर दे रही है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो मैं अभी आपको ये दिखाऊँ तो 1,6 और 5 i-1, 1,6 और 5 से लेके i-1 और -1 स्टेप लगा दिया। अब अगर आप देखें 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3 5 4 5, ये वाली चीज़ हमारी प्रिंट हो रही है। आपको मैंने बताया था ना कि जब 5 5 5 4 तो ज़्यादा चांसेस है कि 5, 0, -1 यानी ये वाली चीज़ लगे। वो इंक्रीजिंग का रूल था, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ। वो इंक्रीजिंग का रूल था। ये अगर ट्रायंगल देखेंगे डिक्रीजिंग है, इस पर वो इंक्रीजिंग वाला रूल लगाया तो फिर वो ट्रायंगल भी इंक्रीजिंग ही प्रिंट करना है आपने, यानी इंक्रीजिंग ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इधर अभी वैसे वो इंक्रीजिंग वाला रूल लगा भी दें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लगा दें इंक्रीजिंग वाला रूल, मेरा ख्याल नहीं है कि यहाँ पे कंडीशन वो ठीक बनती है, लेकिन अगर हम लगा के देखें 0, -1, तो आप देखें इंक्रीजिंग वाला रूल बनना लगाया ना आपने, तो प्रिंट भी फिर इंक्रीजिंग ही हो रहा। तो आप इंक्रीजिंग वाला रूल लगा के एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि यानी इंक्रीजिंग वाला रूल लगाया तो ट्रायंगल डिक्रीजिंग में आ जाए। तो एक चीज़ ये यानी दिमाग रखने वाली है। इसी तरह आप ये वाला काम करते हैं, ये भी डिक्रीजिंग ट्रायंगल है। ये स्टार्टिंग वैल्यू वेरिएबल है, यानी 5 4 3 2 1 चेंज हो रही वेरिएबल है। जो एंडिंग वैल्यू है वो कांस्टेंट है 1 1 1 1। तो यहाँ पे हम अगर लगाएं, ये आउटर लूप की ब्रैकेट है, ये इनर लूप की ब्रैकेट है, और प्रिंट क्या हो रहा है, प्रिंट हर दफ़ा वैल्यू चेंज हो रही है 5 4 3 2 यानी हर रो के अंदर। इसका मतलब चेंज होने वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा जे होती है। तो जो आई की 1 आइट्रेशन होती है ना, आई की 1 आइट्रेशन वो जे की होल लाइफ होती है। ये भी एक मैंने कहा एक पॉइंट है, शायद MCQ जो अगर आया फिल इन द ब्लैंक तो वो बन सकता है कि आई की 1 आइट्रेशन जे की होल लाइफ होती है। तो अच्छा ये इस तरह फिर बनेगा कि अब स्टार्ट करते हैं इसको हम। स्टार्टिंग वैल्यू है वेरिएबल, स्टार्टिंग वैल्यू है जे की वेरिएबल, एंडिंग वैल्यू है 1, एंडिंग वैल्यू है 1। अब जाहिर सी बात है कि 1 छोटा लग रहा है इससे, आई से। आई जो भी होगा आई 1 तो नहीं हो सकता ना, 1 से छोटा हो सकता, माइनस में तो जा नहीं सकता। तो आई यानी बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो -1 लगाते हैं हम, इसके साथ भी और स्टेप में भी, ठीक है। बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो -1 लगाते हैं, अगर छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो इधर +1 लगाते हैं। और इधर लगाना है आपने +1 अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप लगा सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है। अब हमें इतना समझ आ गया
कि इनर कंडीशन ये है, वो आई से स्टार्ट होकर 0 तक यानी 1 - 1 तक जाएगा, स्टेप -1 है। स्टार्टिंग वैल्यू है जे की वेरिएबल। अब यहाँ पे वो वाला मेथड हम लगा सकते हैं, जब ये वेरिएबल हो ना, हम वो वाला मेथड लगा सकते हैं। पहले वाली चीज़ की टांग पकड़ें कि ये स्टार्ट 5 से हो रहा है, यानी कि यहाँ पे पहली दफ़ा जब वैल्यू आनी चाहिए वो 5 आनी चाहिए, जो भी हो बस वो वैल्यू 5 आनी चाहिए। हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं सिंपल। 5 वाली वैल्यू कब आएगी? जब जाहिर सी बात है ये वाली लगेगी। अगर 1,6 लगाते हैं वो तो पहली दफ़ा तो 1 होगी, तो वो तो गलत हो जाएगा। ये वाला काम आप, ये वाला एक थोड़ा छोटा सा मेथड ये वाला काम करवा देगा आपको, अगर यानी आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल पे कर लें। कि पहली वैल्यू जब हम पहला एलिमेंट पकड़ लें ना, ये पहला एलिमेंट हमारा इस चीज़ को डील करेगा कि आई पहली दफ़ा जब रन करे, बस हमें इतना उससे गर्ज है कि वो पहली दफ़ा रन करे तो बस 5 आए, जो मर्ज़ी हो जाए बस 5 आए उसमें। उसके बाद ये वाली अगर आपने ये चीज़ पता लगा ली 5 आए, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी पूरी कंडीशन ठीक हो जाएगी। अभी देखें, जब आप 5 ये वाली कंडीशन लगा दी, हम एज्यूम करते हैं ठीक हो गया। 5 से लेके पहली दफ़ा आई 5 होगा जब फर्स्ट टाइम रन करेगा। हम इसको ड्राई रन कर रहे हैं, सॉरी लाइट ऑन करना भूल गया था। तो पहली दफ़ा आई रन होगा तो वो 5 हो गया। उसके बाद वो रन होके जाएगा किधर तक? जे की कंडीशन है 1 आई से स्टार्ट होके 1 - 1 यानी 0 तक जाएगा। आई 5 है, 5 से लेके 0 तक जाएगा। तो आई 5 था और स्टेप -1 है, यानी साथ -1 होता जाएगा। तो 5 4 3 2 1 0 एमिट हो जाएगा, एक्सक्लूजन वाला जो सीन है इसका। इसी तरह जब आई 4 हो जाएगा तो 4 से स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा। 4 से 0 तक है 4 3 2 1। आई 3 होगा तो 3 से 0 तक जाएगा, 3 2 1 तक जाएगा। फिर 2 हो जाएगा आई, तो फिर 2 से 0 तक जाएगा, 2 से 0 तक होगा 2 1। और फिर आई जब 1 हो जाएगा तो 1 से 0 यानी सिर्फ 1 हो जाएगा। तो आपका ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। मैं अभी आपको ये लिख के भी दिखा देता हूँ। ये है आई 1 - 1, यहीं आप यहाँ 0 भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा कि कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा। 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1। देखें हर दफ़ा वेरिएबल है ना, वो इसकी वजह से है कि यहाँ पे हमने वेरिएबल सेट किया हुआ है। तो ये पैटर्न और ये हमारा पैटर्न सेम टू सेम आंसर आया, और ये हमारा पैटर्न आंसर सेम आया, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे 2 रह गए। अब हाँ, ये लिमिटेशन उस मेथड की यहाँ पे भी हमें आ जाती है, लेकिन इस लिमिटेशन को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा इजी, इस वाली को स्पेशली। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंट क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमें कोई ऐसी चीज़ फील हो रही है कि ये यूजुअल नहीं है, यानी ये हर दफ़ा ऐसे नहीं होती। यहाँ पे ज़्यादातर हमने जितने भी डील किए वहाँ पे तो चेंज हो रही होती थी, यहाँ पे तो सेम है 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 1 1 1। इसका मतलब जो हमें एक चीज़ इससे थोड़ी सी हिंट मिल रहा है वो ये कि ये प्रिंट जे नहीं करेगा ऐसा। प्रिंट फिर क्या करेगा? प्रिंट आई करेगा, क्योंकि यहाँ पे आई ये 1 फर्स्ट रो है, आई की सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है और फिफ्थ रो है। ठीक है, आई की फर्स्ट रो थी, सेकंड रो थी, फोर्थ फिफ्थ। ओहो कितना गलत नंबर लिख दिया, यानी गलत नहीं लिखा, मैच नहीं किया उसके साथ। यानी यहाँ पे आई 1 है, यहाँ पे 2 है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, ये फिफ्थ रो है। लिखा ठीक था, बस इसके साथ थोड़ा मैच करने में इशू था। अब आप देखें कि फर्स्ट रो में 5 5 5 प्रिंट करवा रहा है, यानी फर्स्ट रो में आई 5 होना चाहिए। इस चीज़ से हमें हिंट मिल रहा है, क्योंकि अगर आप इसको देखें, आप ये वाला मेथड फॉलो करते हैं ना कि वेरिएबल है, तो ये भी तो वेरिएबल है। अगर आप यहाँ पे 2 वेरिएबल लगा देंगे तो फिर वो स्ट्रेट लाइन प्रिंट करेगी, जिस तरह हमने दिखाई थी आपको, वो स्ट्रेट लाइन प्रिंट कर देगी। वो तो हमारा मकसद ही नहीं है, हमारा तो मकसद पैटर्न प्रिंट करवाना है। तो अभी आप देखें कि हम अगर ये वेरिएबल है ना, इससे हमने वो सीखा ना कि पहले जब ये वेरिएबल हो ना, ये वाली पहला स्टार्टिंग वैल्यू, तो हम इस पहले वाले नंबर की टांग पकड़ते हैं, तो हम देखते हैं पहला नंबर क्या है, 5 है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जब पहला नंबर 5 है तो चाहे जो मर्ज़ी आसमान ज़मीन है, जब पहली चीज़ 5 प्रिंट होनी चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।
इससे हमें एक ये आइडिया मिल जाता है कि हम पहली चीज़ अगर 5 प्रिंट करवाना चाहते हैं तो 5,0 रख दें, -1 कर देते हैं। एक ये अच्छा आइडिया, यानी इस चीज़ से कि अगर पहली चीज़ 5 होनी चाहिए तो एक ये अच्छा आइडिया, ये भी अच्छा काम है। तो आप यानी यहाँ पे सिंपल i प्लस से 1 तक जा सकते हैं, -1 i -1, यानी -1 लगा तो ये आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप इसको करके देखते हैं दिमाग में, इस जिसमें यहाँ पे ये लिमिटेशन वाली जो चीज़ है ना, इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, यानी अपना दिमाग खुद यूज़ करना पड़ेगा। इसमें ये वाला मेथड इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करता सिवाय इन चीज़ों के। तो अभी आप अगर देखें तो पहली अगर हम एज्यूम कर ये वाली हम लेके चलते हैं, ड्राई रन करते हैं, पहली दफ़ा i5 होगा, जे की कंडीशन है कि i से स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा, यानी 1 -1 को मैं 0 ले रहा हूँ। तो i5 है, 5 से लेके 0 तक जाएगा, मतलब 5 4 3 2 1। लेकिन 5 4 3 2 1 तो तब होता है जब हम जे प्रिंट करवाते हैं, हम प्रिंट तो आई करवा रहे हैं, आई तो 5 है, तो यानी 5 टाइम रन करेगा और प्रिंट क्या करेगा, आई प्रिंट करेगा, यानी 5 दफ़ा 5 5 5 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम -1 हो जाएगा आई में से, आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम हो जाएगी 4, ये पहली दफ़ा था, अब आई की वैल्यू 4 हो गई। जे की कंडीशन है 4 से लेके 0 तक जाएगा, 0 एक्सक्लूड हो जाता है, वही एक्सक्लूजन वाला जो सीन है इधर एंडिंग वैल्यू का, 4 से लेके 0 तक हो गया। अब इसका 4 से लेके 0 तक होने का मतलब ये है कि ये 4 से लेके 0 तक 4 टाइम रन करेगा, 4 3 2 1, तो ये 4 दफ़ा रन कर रहा है। अगर 0 होता तो 5 दफ़ा करता, अब 4 दफ़ा रन कर रहा है। 4 3 2 1 तो हमने प्रिंट ही नहीं करना, क्यों, वो प्रिंट होगा भी नहीं, क्योंकि हमने आई रखा हुआ, जे नहीं रखा हुआ। तो आई क्या है, 4 है, तो 4 टाइम 4 प्रिंट कर देगा। ये वाला पैटर्न फॉलो करके आपको ये वाला क्वेश्चन भी ईजीली हो जाता है कि आपने ये जो ड्राई रन है, और ये सबसे ज़्यादा जो आपको चीज़ हेल्प करने वाली है आपको क्वेश्चन ठीक करने में, ये चीज़ हेल्प करने वाली है। आपने जब अपना पैटर्न बना लिया, आपको ये श्योरिटी थोड़ी सी हो गई कि ये पैटर्न आपका ठीक लग रहा है, तो आप इसको ड्राई रन कर सकते हैं। वो आपका पेपर से पहले ही चेक करवा देगा आपका आंसर, कि आपका आंसर ठीक है, से पहले सर चेक करें। तो ये वाला है पैटर्न, सेम टू सेम। वैसे अगर आप देखें तो हमने जो ये प्रिंट हुआ है सेम टू सेम यही वाला पैटर्न है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है। अगर मैं इसको दोबारा भी रन करूँ तो हमारा सेम ही आंसर आता है। तो आप देखें तो फिर चेंजिंग क्या है, यानी सेम तो चीज़ है, सिर्फ चेंजिंग इतनी सी है कि जे प्रिंट नहीं हो रहा, हर दफ़ा वैल्यू चेंज नहीं हो रही, हर दफ़ा वैल्यू सेम रह रही है। तो अगर मैं इसकी जगह जे की जगह आई कर दूं, सिंपल आपका पैटर्न वही है डिक्रीजिंग, लेकिन सिर्फ प्रिंट आई कर रहा है बार बार। ये देखिए 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1, ये वाला काम कर रहा है। इसके बाद अब ये लास्ट है, इतने डिक्रीजिंग के बाद एक वापस इंक्रीजिंग भी आ गया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें ये जो आया है, ये भी पूरी चीज़ आई है कि हाँ, अब ये वाला जो इंक्रीजिंग ट्रायंगल है, ये पूरी चीज़ ही आई है, यानी क्योंकि अब ये देखें स्टार्टिंग वैल्यू भी वेरिएबल है, एंडिंग वैल्यू भी वेरिएबल है। ये तो कोई इतनी हेल्प ही नहीं कर रहा हमारी। लेकिन इसमें आप अगर पैटर्न देखें कि हर दफ़ा एलिमेंट, ये अगर आउटर लूप की ब्रैकेट है, ये इनर लूप की ब्रैकेट है, हर दफ़ा जो एलिमेंट है वो सेम ही रह रहा है रो में। ये अगर पहली रो है i = 1 है, और ये i = 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है। हर दफ़ा वैल्यू सेम ही रह रही है। ये हमें एक अच्छा सबक मिल रहा है इससे, चूँकि ये वेरिएबल है, यानी ये वाली डिज़ाइन, तो हम इसमें वही काम कर सकते हैं जिस तरह हम हमेशा कर रहे हैं। वैसे तो इसमें आप एक और भी बहुत इजी काम कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको वैसे पता ही इंक्रीजिंग ट्रायंगल है। इंक्रीजिंग ट्रायंगल का फार्मूला आप याद रख लें तो सबसे बेस्ट तरीका है कि 1 से लेके 6 तक जाएगा, और 1 से लेके i+1 तक ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है, और प्रिंट सिर्फ आप जे की जगह कर दें, यकीन करें आपका ये ट्रायंगल यही बनता है। लेकिन इसमें एक इशू बन जाएगा कि ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, वो इंक्रीजिंग यानी उस तरह सही बनेगा नहीं आपका। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट 1 से हो जाएगा, 1 1 1 फिर 2 2 करेगा वो काम। अब हमारा काम है कि ये स्टार्टिंग वैल्यू उसकी 5 हो, या तो हम इसका 5 वाला काम करें तो वो अलग सीन हो जाएगा। ये वाला मेथड आप फॉलो ना करें तो ठीक है। ये वो मेरी गलती है कि ये उसका पैटर्न, ये वाला जो बताया मैंने को, वो इसका है 3 3 3 का, तो इसका नहीं है, सॉरी। अब हम पहला एलिमेंट पकड़ते हैं। हमें इतना पता है कि पहला एलिमेंट 5 है, वेरिएबल है, पहला एलिमेंट 5 है।
अब जो भी करें ना, पहला एलिमेंट J5 प्रिंट करें। ये वेरिएबल है तो हम यहाँ 5 लगा नहीं सकते, अगर हमने यहाँ पे 5 लगा दिया ना तो हर दफ़ा 5 5 5 प्रिंट कर देगा। अब ये वेरिएबल, अब ये एक इशू बन गया कि अब हम इसका क्या करें। तो अब या तो हम ये काम कर सकते हैं जो इजी लग रहा है कि हम यहाँ पे 5,0, -1 कर दें, और यहाँ पे ये सही बताऊँ तो मुझे भूल गया, लेकिन अभी मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ। तो खैर यहाँ पे हम आई से स्टार्ट करें इसको, और आई से इतना चलाएं कि पहली दफ़ा 1 टाइम चले। ठीक है, पहली दफ़ा 1 टाइम चले, इसका मतलब है 6 - 1 अगर हम कर दें तो फिर -1, 6 - 1 यानी I5 होगा, 5 से लेके 6 तक जाएगा। -1 नहीं लगता इसमें, 6 लगा दिए तो -1। दोबारा लिखता हूँ, प्रिंट आई होना इतना तो कंफर्म है। हम इसमें कंडीशन, क्योंकि अब हमारा ये वाली जो चीज़ हमने पकड़ी हुई है पहली एलिमेंट, ये 5 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे वेरिएबल लगाते हैं। पहली चीज़ को हम, या आप इन दोनों में से किसी एक को वेरिएबल ले लें, मैं यही सजेस्ट करूँगा पहले वाले को ले लें। 5,0, -1, वो जो हम मेथड हम पुराना फॉलो करते आ रहे हैं, पहले वाले उसकी टांग कर लें, वो 5 है तो बस जो भी हो, जब आए पहली दफ़ा 5 हो, यानी ये पहली वैल्यू 5 होनी चाहिए, तो ये वाला काम कर लें। तो आए 5 हो और चलना इतना चाहिए आए कि पहली दफ़ा चले तो एक ही दफ़ा चले, दूसरी दफ़ा चले 2 दफ़ा चले, तीसरी दफ़ा 3 दफ़ा चले, इस तरह वाला काम करें। अब पहली दफ़ा इसको हर दफ़ा चलाने के लिए कि वो इतना चले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आई पहली दफ़ा 5 है, 5 को हम क्या करें कि वो एक ही दफ़ा चलें, या तो हम 5 को 6 तक चलाएं। 5 से 6 तक अगर हम करें ना, 5 to 6, तो वो एक ही दफ़ा चलता है। हम ये काम कर सकते हैं, आई से 6 तक कर लें। अगर हम इस वाले मेथड को देखें, ये मैंने यहाँ पे किया, ये वाला, इसको मैं यहाँ भी लिख देता हूँ एक दफ़ा, 5,0, -1, ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। आई से लेके 6 तक चले, इतना चले कि एक दफ़ा चले, दूसरी दफ़ा 2 दफ़ा चले, तीसरी दफ़ा 3 दफ़ा चले, इस तरह वाला काम कर दें हम, यानी इस पैटर्न के लिए 5 4 4 3 3 2 2 1 1। अभी हम इसको अगर ड्राई रन करें, आई पहली दफ़ा 5 हो जाएगा। जे की कंडीशन है कि आई से लेके 6 तक, यानी 5 से लेके 6 तक 1 टाइम रन कर रहा है, रन टाइम इसका 1 है। ठीक है, 5 से 6 तक प्रिंट करेगा। प्रिंट क्या करवाएगा, प्रिंट इसने आई प्रिंट करना, आई क्या है 5, 1 टाइम 5 प्रिंट करवा दिया। आई दूसरी दफ़ा 4 हो गया, ये पहली दफ़ा हो गया, आई दूसरी दफ़ा 4 हो गया। कंडीशन है 4 से लेके 6 तक, 4 से लेके 6 तक, 6 सबमिट हो जाएगा, तो 4 से 6 तक जाएगा, मतलब 4 और 5, तो 4 और 5 यानी 2 दफ़ा रन टाइम है इसका। प्रिंट हम जे करवा रहे होते तो फिर ये यूँ काम करता, 5 4 5 इस तरह का प्रिंट करता है, लेकिन हम प्रिंट आई करवा रहे हैं, तो प्रिंट इसने आई करना है, 2 दफ़ा प्रिंट करना है। आई क्या है 4 4 4। आई अब जब 3 हो जाएगा तो 3 से लेके 6 तक, 3 से 6 तक, तो 3 से 6 तक क्या करेगा, ये 3 दफ़ा रन करेगा, और प्रिंट क्या करेगा, आई प्रिंट करेगा, 3 दफ़ा आई प्रिंट करेगा, आई 3 है। इसी तरह आप देखेंगे पैटर्न बन रहा है इस तरह, 4 4 4, फिर 4 दफ़ा और फिर 5 दफ़ा। अभी मैं अगर ये वाला लिखूँ 5 से 0 तक, और आई से 6 तक, वन प्लस वन, वो तो हमें पता है एक ही बात होती है। देखें हमारा डिज़ायर्ड पैटर्न बन गया, 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1, ये वाला पैटर्न। तो ये इसका मेथड था सारा, जो सर वाली शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो यानी अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया आप मुझसे दोबारा पूछें, मैं दोबारा 40-50 मिनट की वीडियो बेशक बना दूँ, मुझे मसला नहीं है।